हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ होम सर में। देखिए, जैसे कि आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। देखिए लिखा हुआ है कैलेंडर, ये कैलेंडर का कंप्लीट ही कर देते हैं कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम में कैलेंडर से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कैलेंडर पढ़े रहते हैं और एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, करिए यार मंडे प्लस होगा ना प्लस टू होगा, ऐसे ऐसे करके कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आज के बाद कैलेंडर से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने बोर्ड पर कुछ चीज़ लिखे हुए हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसीलिए मैंने बोर्ड पर कुछ चीज़ लिख दिए हैं, इसको आपको याद करना होगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं तो देखिए कैलेंडर में नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले कैलेंडर का, कैलेंडर में बहुत सारे चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ पढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वही चीज़ पढ़ते हैं, तो उसी पर हम फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या होता है नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। उसमें फरवरी का कौन सा महीना आता है, 28, इसलिए यहाँ लिख दिया है 28। लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366, उसमें फरवरी का कितने महीना आता है, 29। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोई नॉर्मल आदमी है, 365 दिन जीते हैं, तुम एडवांस आदमी हो, लीप ईयर आदमी, तो तुम 366 दिन, एक दिन हमसे ज़्यादा जीते हो। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। देखिए, लीप ईयर में क्या होता है, 29 का दिन आता है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि नॉर्मल ईयर कौन सा है, लीप ईयर कौन सा है। सभी लोग जानते हैं, सभी आप लोग जानते हैं कि अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें लीप ईयर है तो उसमें 4 से भागा देंगे, जो 4 से भागा जिसका लग जाएगा, जो कट जाएगा, वो हो गया आपका लीप ईयर, जो नहीं कटेगा वो हो गया नॉर्मल ईयर। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन चलिए यहीं पर एक ट्विस्ट है। देखिए ट्विस्ट क्या है कि 1896, 1900 और 1904। आप बताइए इसमें कौन निर्मल ईयर, लीप ईयर कौन सा है। आप बोलेगा सर क्या क्या बात करते हैं सर, 4 से भागा दे देंगे, जो 4 से भागा कट जाएगा। आप ही तो कर रहे हैं, जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर है, जो नहीं कटेगा नॉन लीप ईयर है। तो 4 से भागा देंगे सर, ये भी 4 से कट जाएगा सर, भागा देंगे तो ये भी 4 से कट जाएगा सर, ये भी लीप ईयर, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी लीप ईयर हो गया सर, ये भी लीप ईयर हो गया। गलत हो जाएगा। यही पर आप मार खा जाइएगा। यही कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि 2 लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम कितने साल का गैप होता है। आप बोलेंगे सर क्या बात करते हैं, 4 साल, ये बोलिएगा ना, ये एग्जामिनर कर देगा इसे, ठीक है क्रॉस कर देगा, ये गलत। देखिए क्या होता है, नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का। जैसे कि मान लीजिए 2020 अभी कौन सा चल रहा है, 2022 चला है, तो 2020 क्या था, लीप ईयर था, 2020 लीप ईयर था। अब लीप ईयर कौन सा होगा, तो 2024 होगा। कहेंगे ना सर 4 साल का लीप ईयर आता है, सिंपल है, जो 4 से कट जाएगा ये तो लीप ईयर हो गया। अब आते 4 से ये भी कट रहा है तो इसको कहिएगा कि लीप ईयर, ये भी 4 से कट रहा है तो इसको भी कहिएगा लीप ईयर। एग्जामिनर कहेगा बबुआ ये लीप ईयर नहीं होगा, गलत होगा। आगे फिर हम पड़ गए ना, दिक्कत हो गया ना। तो देखिए क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब भी शताब्दी चेंज हो, डेकेड चेंज हो, जैसे कि 18वीं शताब्दी से हम 1900 में घुस रहे हैं, मतलब देखिए 1800 से हम लोग 1900 में इंटर कर रहे हैं। जब भी शताब्दी आपका चेंज हो तो उसमें हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा, 400 से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही 1896 में हम 1900 में घुसे तो यहाँ पर हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 400 से डिवाइड कीजिएगा, 400 से, तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये 400 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 19 4 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, कैलेंडर में 1900 का जो कैलेंडर होगा उसमें 28 दिन आएगा फरवरी का, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 28 दिन का फरवरी होता है। ये 4 से कटने के बावजूद, 4 से कटने के बावजूद ये नॉर्मल ईयर है। क्यों, क्योंकि शताब्दी चेंज हो रहा है, और जब भी शताब्दी चेंज होगा तो उसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ना कि 4 से। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। 4 से जनरली हम लोग डिवाइड करेंगे,
लेकिन जब शताब्दी चेंज होगा तो उसमें हम 400 से डिवाइड करके पता कर लेंगे कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो उम्मीद है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर निकालने आपको आ गया। चलिए, जब ये आ गया तो कैलेंडर 50% आपको आ गया। अब आगे देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है। उस कोड को याद कर लीजिए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, चुटकी में याद हो जाता है, 1-2 बार देख लीजिएगा, ध्यान से याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या याद करना है। संडे से चलते हैं, संडे को छुट्टी रहता है तो संडे से 0, छुट्टी के दिन कुछ नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा, लड्डू, फिर ही नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कमाइएगा। तो संडे 0, उसी के अनुसार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक एक बढ़ते चले जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें क्या याद करना है, याद हो गया कि नहीं। अब इसमें क्या याद करना है, मंडे संडे को भैया सोए हैं, ड्यूटी नहीं गए हैं, कुछ पैसा वैसा नहीं मिला है तो 0, कुछ दिन कमाए कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद मंडे को गए तो 1, 2, 3, 4, इसी तरह से सीक्वेंस बन जाएगा सैटरडे तक। तो ये आपका वीक का कोड याद हो गया, सप्ताह का कोड याद हो गया। अब इसमें तो कोई दिक्कत ना है ना सप्ताह के कोड में। देखिए इसको नोट कीजिएगा, देखिए बता रहे हैं, इसको आप नोट कीजिएगा, किसी भी एग्जाम में बता रहे हैं 2 सेकंड में बनाइएगा। देखिए अब आइए देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, नीचे क्या लिखे हुए हैं, नॉर्मल एनवाई कोड लिखे। एनवाई कोड का मतलब होता है नॉर्मल ईयर कोड, और एलवाई कोड का मतलब लीप ईयर कोड। देखिए कोई ज़्यादा इनमें अंतर नहीं होता है। इसको एक बार याद कीजिएगा, 0, 33, 614, 625, 035। मतलब याद करना है, हम ट्रिक बता रहे हैं। शुरू का 033 होता है, लास्ट का 035 होता है, 614, 625 बीच में होता है। तो 1-2 बार लिखिएगा ना, बोलिएगा ना तो याद होता है। बोलिए ना हम आपको याद, 033, 614, 625, 035 हो गया। ये आपका नॉर्मल ईयर का कोड होगा, याद कर लीजिए। यहाँ से जनवरी से लेके दिसंबर तक का होता है। 0 किसका होता है, कोड जनवरी का। इसी सीक्वेंस में दिसंबर तक जाएगा। देखिए 12 महीने का कोड होगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कोड या हर कोड हर महीने को दर्शाता है। आपको बस सीक्वेंस में याद करना है। 033 याद करने का तरीका बता रहे, 614, 625, 035। और जब लीप ईयर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे निकालता है, इसमें तो आप गलती नहीं कीजिएगा। तो अब उसके बाद सेकेंड स्टेप यही आता है कि लीप ईयर का कोड कौन सा होगा। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। देखिए लीप ईयर का कोड में जाइएगा ना तो क्या होता है, शुरू का जो है 62 है ना, बस नॉर्मल ईयर वाला कोड लिख दीजिएगा। शुरू का जो जनवरी फरवरी का कोड है उसको 62 कर दीजिएगा। नहीं कहता है लड़का से याद करने के लिए 61-62, समझ रहे हैं ना। 61-62 लड़का लोग ऐसे बोलते हैं, क्या कर रहे थे जी 61-62, 62 याद रखिएगा कि 62 क्या होता है। तो शुरू का कोड खाली चेंज होगा, बाकी सब कोड सेम है। समझ रहे हैं बात ना। 033, 614, 625 वही याद रखिएगा, उसको लिख दीजिएगा। और जब आपका लीप ईयर का कोड आएगा तो शुरू में 62 कर दीजिएगा, जनवरी फरवरी, और बाकी के सब वही लिख दीजिएगा। देखिए बाकी सब सेम मैच कर रहा है। तो याद हो गया कि नहीं हो गया। तो ऊपर सप्ताह का कोड याद हो गया, 0 से लेकर 6 तक का। इधर आपका नॉर्मल ईयर लीप ईयर का कोड याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको कोड याद हो गया है। अब आइए एक कोड और याद करना है, सेंचुरी कोड। हम जैसे बताया कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर जब शताब्दी चेंज होता है, सेंचुरी जब चेंज होता है तो उसमें 400 से हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं। तो अब आइए सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में कुछ है नहीं, 64-20 याद करना है। देखिए आपको लग रहा है वैसे क्या याद करवा रहे हैं, कितनी याद करवा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि यहीं पर आपका पूरा कैलेंडर साफ खत्म एंड कर देंगे। बहुत लोग कई पार्ट में वीडियो लेके आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं। हम समय कम है। देखिए SSC GD का भी फॉर्म निकल गया है, उसका भी एग्जाम में बहुत कम समय है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हम एक ही वीडियो में एक टॉपिक लाएंगे, वही टॉपिक लाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसका आपको एग्जाम में सीधे सीधे बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप सीधे क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। फालतू का इधर उधर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग सेंचुरी कोड की बात करते हैं। सेंचुरी कोड में देखिए कुछ नहीं है, 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 1600 के नीचे 4 जोड़ते जाइए, 2000, 2100, 2200, 2300, बस इतना ही में आपका सेंचुरी कोड आ जाता है। जो भी एग्जाम में आता है, हमको नहीं हमने अभी जितना तक क्वेश्चन देखे हैं इसी कोड के अंदर आता है। 1600 से लेकर 2300 तक के बीच में ही रहता है। तो कुछ नहीं, 1600, 1700, 1800 और 4 इसमें जोड़ते जाइए। 16 के नीचे 4 जोड़िएगा तो 2000, 17 का 21, 18 का 22, 19 का 23 और 64-20। तो कोड तो याद होगा। देखिए हमको कोड आपको बता रहे हैं, कोड देखिए हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कोड क्या है। सप्ताह में सबसे पहले नॉर्मल ईयर लीप ईयर निकालने का कोड हम जान गए, भैया कैसे नॉर्मल ईयर लीप ईयर निकालेंगे, एक कोड बता दिए। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, वीक का कोड है, वीक का सप्ताह का कोड। संडे से उठेंगे कि भैया सोए हैं तो 0 कुछ नहीं मिला है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इस सप्ताह का कोड याद हो गया। अब लीप ईयर नॉन लीप ईयर का कोड आएगा। नॉर्मल ईयर का कोड क्या है, 033, 614, 625, 035, ये आपका हो गया नॉर्मल ईयर का कोड। और लीप ईयर में क्या कर देंगे कि 62 कर देंगे,
शुरू में 62 कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। और ऊपर शताब्दी का कोड है 1600, 1700, 1800, 1900, 2021, 2200, 2300, 64, 20, 64, 20, बस याद हो गया। बस इतना छोटा सा चीज याद 102 बार ध्यान से देखिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने का कई तरीका है, बहुत लोग हमने देखा है पढ़ाते हैं कि इस तरीका से बनाइए, इसको इस तरीका से बनाइए। हम सभी पर यही मेथड लागू कर देंगे और सारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं। कॉपी पेन लिख के नोट कर लीजिए, या वीडियो को फिर से दोबारा देख के पॉज करके, नहीं समझ में आएगा उसको नोट करके लिखिएगा। देखिए कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि चलिए सबसे पहले फेमस क्वेश्चन लेते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन पूछ दिया आपके एग्जाम में। देखिए कैसे बनाएंगे इसका स्टेप, लेकिन जरूर लिखिएगा, बता रहे हैं। सबसे फेमस चीज है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है। हमको नहीं लगता है कि कोई भी भारत का लड़का होगा जो कंपटीशन की तैयारी होगा वो इस चीज नहीं जानता होगा। जो नहीं भी तैयारी करते उनको भी पता रहता है। चलिए ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। जो ये चीज़ हम बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी का अप्रोच कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, लिखिएगा फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15, डे लिख लिए। पहला स्टेप होगा कि जो डे दिया उसको लिख लिए, प्लस अगस्त का कोड क्या है। देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कोड बताए हैं, क्यों बताए हैं कि देखिए 1947 क्या है आप बताइए। कहिएगा सर क्या है, 4 से भागा दीजिए ना, 4 से भागा देंगे कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो नॉन लीप ईयर। शताब्दी के तो है नहीं, 1947 का बात कर रहा है। 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो भैया ऐसी कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या वो नहीं कटेगा, तो 4 से भागा देने पर नहीं कटेगा तो क्या हुआ, नॉर्मल ईयर। जो कट जाएगा वो लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर का कोड, ऐसे भी इसमें नॉर्मल ईयर लीप ईयर का कोड दोनों बराबर होगा। कहे कि खाली जनवरी फरवरी का चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। तो उतना भी इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब जनवरी फरवरी रहेगा तब लीप ईयर निकालिए ना। तब हम देख रहे हैं अगस्त है, तब काहे लीप ईयर के चक्कर में पड़ेंगे। सीधे कोड हम जानते हैं कि दोनों का कोड सेम होता है अगस्त का। तो अगस्त का कोड क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2 होता है। तो चलिए प्लस 2 हो गया। याद रखिए, देखिए एक ही क्वेश्चन हम बताते हैं और उसी क्वेश्चन से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डे लिखे, फिर आपका महीने का कोड लिखे। अब आइए साल का लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप, जो पहला स्टेप लिख लीजिएगा जो डे दिया उसको हम लिखेंगे। दूसरा स्टेप लिखिएगा जो मंथ का कोड दिया है उसको लिखेंगे। तीसरा स्टेप भाई स्टेप बाय स्टेप करके आप लिखिएगा। ये वीडियो को पॉज करके देखिएगा। 1947 दिया गया तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 47 दिया तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, 47 ले लिए। अब देखिए तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप में क्या करेंगे, 47 को 4 से भागा देंगे। देखिए चौथा स्टेप में हम बता रहे हैं, स्टेप नंबर 4 याद रखिएगा। 47 को 4 से भागा देंगे और भागा देने के बाद जो भागफल में आएगा, एक बार में 4 गया, कट गया, ऊपर से निकला 7, फिर एक बार में गया 7 में से 4 गया 3। तो 3 से मतलब ना है, जो भागफल आएगा, भागा देने के बाद जो भागफल आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर चौथा, पहला आप डे लिखे जो दिया था, उसके बाद महीना का कोड लिखे, उसके बाद साल के लास्ट का 2 डिजिट लिखे, उसके बाद चौथा स्टेप में इसको 4 से भागा देने के बाद जो भागफल आएगा वो भागफल लिखेंगे। तो भागफल आया 11, यहाँ 11 लिख दिए। कोई डाउट नहीं, चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, लिख लिए। अब लिखेंगे शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है, देखिए 1947 किस में आएगा आप बताइए। यही से बात है भैया, 1900 है, 1900 लेके आपका 1999 तक इसी में आएगा, 2000 इसमें आएगा। तो जाहिर से बात है कोड क्या है, 0। 1947 है तो 1900 से लेकर 1999 तक वही आएगा ना। तो उसका कोड क्या है, 64 में से 0। तो यहाँ हो जाएगा भैया 0। ठीक है, हर स्टेप का आप लिखिएगा। ऐसे ऐसे खाली बैठ के देखने से नहीं होगा, कॉपी कलम से लिखिए। तो हो गया, इसको 0 लिख लिया। अब देखिए हम इसको 2 सेकंड में निकाल देते हैं, 2 सेकंड। हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो हमको निकालने में क्या है, 15 प्लस अगस्त का कोड लिखते हैं, प्लस 47 पर लगा कर देते हैं। अब भागा देंगे 7 से, ठीक है। यानी यहाँ निकालने के लिए हमने किससे भागा दिया था, यहीं पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। यहाँ हमने 4 से भागा दिया था, 4 से भागा दिया था, क्योंकि नॉर्मल लीप ईयर का बात है तो 4 से। लेकिन जब ओवरऑल निकालेंगे तो भागा 7 करेंगे। अब देखिए इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 1 8 2 10 5 15 5 हाथ में लगा ले, 1 1 2 है, 2 4 6 1 7,
75/7। अब यहाँ जो भाग देंगे 75/7 में, इसका जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 से भगा देंगे, कितना बार में जाएगा आप सोचिए। 7 दहा में 70, ऐसे भी 7 दहा में क्या होगा 70, डायरेक्ट लिखिए। 5 बचा शेषफल, तो ये 5 ही हमारा आंसर होगा। देखिए स्टेप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बना दीजिएगा। 5 क्या होगा हमारा, 5 किसका होता है, शुक्रवार का होता है कोड। सप्ताह का कोड 5 शुक्रवार का होता है, तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि स्टेप लिखिए, कहिएगा तो हम स्टेप भी यहाँ पर लिख देंगे। पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप में क्या होता है। स्टेप आपको याद कीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग कोड निकाल रहे थे। ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है, देख लेना है कि नॉर्मल ईयर लीप ईयर कैसे निकालते हैं, सप्ताह का कोड, नॉर्मल ईयर लीप ईयर का कोड और सेंचुरी कोड। अब देखिए सबसे पहले जो 15 दिया है भैया 15 को लिख दी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगस्त का कोड लीप ईयर नॉन लीप ईयर के अनुसार देखेंगे, तो चूंकि अगस्त दोनों में सेम होता है तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर यहाँ देखने का जरूरत नहीं। अगस्त का कोड लिख दिए 2, उसके बाद जो साल दिया उस साल का लास्ट का 2 डिजिट लिख दिए 3। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इसमें 4 से भागा देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 से भागा देंगे और जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। 4 से भागा दिए तो 11 चौक 44, 11 भागफल आया, वो भागफल लिखे। उसके बाद शताब्दी कोड लिखेंगे, 1947 का शताब्दी कोड 0 है, 0 लिख दी। और ओवरऑल को 7 से भागा देंगे। और यहाँ पर जो भागा देंगे, देखिए यहाँ 4 से जो भागा दिए थे उसका भागफल का हम लोग लिखे थे, जो भागफल आया था। लेकिन जब पूरा में हम 7 से भागा देंगे तो इसका हम शेषफल लिखेंगे। शेषफल 5वां स्टेज में है, देख लीजिएगा। 5वां स्टेज का शेषफल लिखेंगे और चौथा स्टेज का भागफल लिखेंगे। ये आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। अभी चौथा स्टेज जो हमारा था, पहला दूसरा तीसरा स्टेज, जो हमारा तीसरा स्टेज था उसमें हमने भागफल दिया था। भागा किससे किया था, 4 से किया था। 5वां स्टेज में भागा किससे किया था, 7 से किया था। और इसका शेषफल लिया था। शेषफल ले लीजिए, बन जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा निकालने। अब एक और हम लोग लेते हैं, इसके बाद आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट बचा वो भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि डाउट तो नहीं होना चाहिए जिस तरह से हमने समझाया है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट बचा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। चलिए एक और लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया था वो सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए लेते हैं 23 फरवरी 2019, ठीक है। याद ही के ले डेट पढ़ा रहे हैं, वो भी आप लेके बनाइएगा, हम आपको बता देते हैं। 23 फरवरी 2019 का है। चलिए बनाइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 23। सर 23 लिख दिए, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या लिखेंगे, देखेंगे कि 2019 क्या है, लीप ईयर है कि, हालांकि फरवरी है। देखिए जनवरी फरवरी में हम लोग चेक करते हैं, इसीलिए हम कुछ सवाल लेके आए हैं। जनवरी फरवरी में ही चेंज होता है, बाकी तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर का कोड सेम होता है। तो 2019 को अगर हम 4 से भागा दीजिएगा तो कटेगा 4 से। कोई भी कहेगा नहीं सर 2020 कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं। तो जो 4 से नहीं कटेगा वो हो गया नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर का कोड क्या है फरवरी का, 033 यानी 3। तो यहाँ लिख दिए फरवरी का कोड 3 लिख दिए ना। अब देखिए, अब लास्ट ईयर जो ईयर दिया उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे। चलिए 2 डिजिट लिख दिए, 19। और क्या करेंगे, 19 को देखिए, चौथा स्टेज, 19 को हम लोग 4 से भागा दे देंगे और भागफल लिखेंगे। तो 4 से भागा देंगे तो कितना हो, 4 को 16। हाँ, शेषफल 3 बचेगा तो भाग कितना भाग में जाएगा, 4 को 16 4 अर्थ में जाएगा। तो इसको 4 लिखेंगे। देखिए 19 को अगर आप भागा दीजिएगा 4 से तो 4 को 16 बचेगा 3। तो ये नहीं लिखना है, ये अंत में लिखना है। यही स्टेज पर भागफल लिखना है, 4 लिखना है। तो इसको हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद शताब्दी कोड क्या है, 2019। 2000 से लेके 2099 तक आपका यही कोड रहेगा 6। तो यहाँ कोड क्या लिख दिए, 6 लिख दिए और भागा 7 कर दिए। जो अब शेषफल आएगा वही आंसर होगा। इसको जोड़िए, 6 4 10 3 13, 6 4 10 9, 19 से 3, 22 से 3, 25 के 5 हाथ में लगा 2 2 2 4 1 5, 55। 55 में 7 से भागा दीजिए, 7 से 49, कितना मर्त में जाएगा, 49 एक 50 अपन 6 मर्त में जाएगा। 6 किसका कोड होता है, सैटरडे का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सैटरडे इसका आंसर होगा।
एकदम सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देखिए इसी पर हम सारा क्वेश्चन आपका बना देंगे। अब देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन लोग बनाता है, उस तरीका से ही बताएंगे और इस तरीका से बताएंगे कि देखिए ये तरीका कौन सा है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो गलती नहीं कीजिएगा, कोई भी सवाल पूछेगा तो आप निकाल दीजिएगा भनाक से। अब आइए देखिए कहाँ दिक्कत होता है। अब आइए आपको देखिए बताते हैं एक सवाल जहाँ पर लोग कैसे कैसे बताते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, लेकिन इस मेथड से आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देते हैं हम आपको कि 10 जनवरी का क्वेश्चन एक टाइप हो गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहला टाइप हो गया। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछता है, टाइप 2 में क्वेश्चन ये पूछेगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए पूछेगा कि 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है, तो पूछेगा कि बताइए कि 10 जनवरी 2000 साबु जा रहा है ना जी 2018 को क्या होगा। इसी तरीका से बता देंगे, लेकिन हमने देखा है 99 का हमने तो नहीं देखा, मैक्सिमम 100 एक भी नहीं मिलेगा। एक भी वीडियो आप पूरा यूट्यूब पर सर्च की लीजिएगा, इसका बनाने का जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर पूरा सर्च कर लीजिएगा, इसका कोई तरीका नहीं बताएगा। देखिए लोग कैसे बताते हैं, कहते हैं कि 10 जनवरी 2013 है ना, तो उन लोग क्या कहता है कि लीप ईयर है ना, तो आप एक काम कर दीजिए, आप 2 जोड़ दीजिए, और नॉन लीप ईयर है तो 1 जोड़ दीजिए। तो इसको बताता है लोग कैसे, देखिए कहता है लोग 10 जनवरी 2013 है ना, तो 13 क्या है आपका, 13 आपका हो गया 4 से कटेगा नहीं तो नॉर्मल ईयर हो गया। तो नॉर्मल ईयर में कहता है लोग 1 जोड़ दीजिए, 14, 15, 16, 17, 18 लिखता है लोग। देखिए बताता है लोग, हम इसे नहीं बताएंगे, हम आपको खाली बता रहे हैं कैसे लोग बताता है। तो 14 में क्या करता है, बोलता है ये नॉर्मल ईयर है तो चलिए इसमें 1 जोड़ दीजिए, 15 भी नॉर्मल ईयर है तो 1 जोड़ दीजिए, 16 लीप ईयर है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 17 नॉर्मल ईयर है तो 1 जोड़ दीजिए, और 18 में चूंकि फरवरी नहीं थी इसको लोग कंसिडर नहीं करता। तो कितना हो गया, 2, 3, 5, 1, 6। तो बोलता है काम कीजिए 6 प्लस कर दीजिए, किसमें, थर्सडे में बोलता है लोग कि 6 प्लस कर दीजिए। तो थर्सडे में 6 प्लस कीजिएगा तो बोलता है लोग कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, थर्सडे में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, थर्सडे का कोड 4, 6 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी लोग बोलेगा कि बुधवार होगा। इसका आंसर बोलता है कि बुधवार होगा। ठीक है, बुधवार आंसर होगा, यही तरीका से लोग बताता है। लेकिन भैया वो दे देगा 2013 से लेके या पूछ देगा 2025, 27, तो आप नॉर्मल ईयर लीप ईयर करते रहिए ब्लैक बोर्ड पर, इतने में टाइम खत्म हो जाएगा। फिर भैया सर सवाल तो बन गया था, बड़ा टाइम कंज्यूम कर लिया। तो ये वादा कर रहे हैं, ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं तरीका कोई नहीं बताएगा। इससे भी सवाल बन गया, लेकिन इससे नहीं बनाना है, टाइम ले लेगा। देखिए कैसे बनाना है, इसी तरीका से बनाना है जो तरीका हमने बताया है, और इसी तरीका पर बनेगा सवाल आपका। देखिए बुधवार इसका आंसर आया था ना, देखिएगा इसका आंसर बुधवार ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए हमने क्या कहा था, 10 लिख दिए, 2018 क्या है, नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से कटेगा नहीं। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, लास्ट का 2 ईयर का डिजिट लिख दिया 18, 4 से भागा देंगे, भागफल कितना होगा 4, 16, 4, शताब्दी का कोड क्या होगा 6 भागा 7। क्योंकि हम बता दिए इसीलिए, हमको बनाने में कितना लगा, आप भी इसी तरह बनाइएगा, आप जान गए तो स्टेप बाय, फिर हर क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप बताया, सही नहीं लगेगा ना। तो देखिए कितना हो गया, 10, 6, 10, 20 और 18, 38 में 7 से भागा दीजिए, कितना इसमें शेषफल भागेगा। तो देखिए 7, 5, 35, 7, 5, 35, 3 बचेगा, 3 ही आंसर होगा। 3 किसका होता है, बुधवार का होता है। आ गया आंसर है। उतना माथा लगाने का जरूरत नहीं है, मैंने बोला था ना कि इसी मेथड से बताएंगे, इसी मेथड से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, दूसरा कहीं मेथड जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एक वीडियो में इसका कंप्लीट हमें एनालिसिस दे देंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरा तरीका ये आता है, इसको भी इसी हिट एंड ट्रायल मेथड से बता दिए, किसी तरीका से बनाना है, कोई दूसरा तरीका नहीं, एक तरीका ऑल कैलेंडर खत्म। चलिए तो 2 तरीका हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन पूछता है, उसको हम बता देते, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कैलेंडर खत्म, कोई भी क्वेश्चन लाइएगा उठा के, इसी पे बनेगा। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है बताते हैं, ये आपका ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन कैसा पूछता है, बस इसी 3 गो तरीका पर, इसी 3 गो तरीका का लोग 4 गो वीडियो लेके आएंगे। 4 गो वीडियो लेके आए हैं, कैलेंडर 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके बनाएंगे। टाइम भी वेस्ट होगा और दिमाग में बिना मतलब का हजारों कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पूरा कैलेंडर खत्म। अब देखिए अब बताते हैं,
एक क्वेश्चन क्या पूछता है लोग कि लीप ईयर का रिपीटेशन कब होगा। क्वेश्चन आता है कि भैया लीप ईयर का रिपीटेशन का क्वेश्चन पूछ देता है, कोई दे देगा और पूछ देगा कि किस साल में ये रिपीट होगा। एक पूछता है कि नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन कब होगा। ये एक तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सिंपल चीज बताते हैं कि आपका लीप ईयर का तो कोई नॉर्मल ईयर का आपका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो लीप ईयर है, देखिए लीप ईयर का रिपीटेशन जब भी होगा लीप ईयर में होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि लीप ईयर का रिपीटेशन नॉन लीप ईयर में होगा। जैसे आज का कैलेंडर है, ये अगर आज नॉन लीप ईयर है, जैसे कि आज जैसे कौन सा साल चल रहा है हम लोग का 2022 चल रहा है, नॉन लीप ईयर है, तो इसका कैलेंडर नॉन लीप ईयर में ही हूबहू रिपीट करेगा, ना कि लीप ईयर में करेगा। तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में करेगा, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर में करेगा। अब देखिए लीप ईयर जब भी आपका लीप ईयर दिया हो, ठीक है, लीप ईयर मतलब जो 4 से कट जाए, जब भी आपका जैसे कि 2004, जैसे कि 2004 क्या है आपका, आप कहेगा सर 4 से तो कट जा रहा है, तो लीप ईयर है, कट जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, लीप ईयर है। तो इसका रिपीटेशन कब होगा, लीप ईयर में होगा। और कितने साल बाद होगा, तो सिंपल है, इसमें 28 जोड़ देना, कुछ नहीं करना है। तो 2004 का रिपीटेशन 2025 में होगा। जाके आप सर्च कीजिएगा कैलेंडर, 2004 का जो कैलेंडर है ना, हूबहू डेट सब कुछ सेम रहेगा 2032 में, यानी 28 साल बाद लीप ईयर का रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब बचा का नॉन लीप ईयर का, तो ये तो सिंपल लीप ईयर में कोई दिक्कत नहीं है ना, बस 28 जोड़ देना है। लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में होता है, तो लीप ईयर में हो जाएगा। अब देखिए नॉन लीप ईयर में क्या होगा, बस यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए नॉन लीप ईयर का रिपीटेशन नॉन लीप ईयर में होगा, लेकिन कैसे होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 2017 है, तो 2017 क्या है सर, नॉन लीप ईयर है, 4 से नहीं कट रहा है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो इसका रिपीटेशन कब होगा, नॉन लीप ईयर में ही होगा। अगर ऑप्शन में दिया होगा, इसे मान लीजिए 4 ऑप्शन में, और वहाँ पर एगो दिया होगा आपका नॉर्मल ईयर, बाकी दिया होगा लीप ईयर, तो आप ऐसा ही काट दीजिए, क्योंकि इसका नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन नॉर्मल ईयर में ही होगा। तो देखिए क्या होगा, 2017 है, तो इसका थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लीप ईयर +1, यहाँ 6 लिख रहे हैं, लीप ईयर +2 +3, यही होगा, तो आपका 11 ऐड होगा। मतलब जब भी जो साल दिया होगा आपका, जो नॉर्मल ईयर होगा, उसको हम लोग देखेंगे वो लीप ईयर में कितना जोड़ने के बाद आया था। देखिए 2016 क्या है, 2016 सर 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जब एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2017, यानी 2017 क्या कह रहा है, लीप ईयर +1 है, लीप ईयर +1 है ना, तो इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे, तो 17 + 6 23, तो 2023 में रिपीट हो जाएगा। ये 2023 भी आपका नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर है, और 2017 भी नॉन लीप ईयर है। तो इसका क्या है, लीप ईयर +1 रहेगा तो 6 जोड़ देंगे, और लीप ईयर +2 3 रहेगा तो 2011 जोड़ देंगे। बस इसको लिख लीजिएगा। नॉर्मल ईयर में कोई लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ये जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में ही, मतलब ये नॉर्मल ईयर है ना, ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर का, तो नॉर्मल ईयर में खाली आप इसको लिख लीजिएगा कि नॉर्मल ईयर का निकालने का तरीका ये है, ठीक है ना। लीप ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, लीप ईयर में सीधा 28 जोड़ दीजिए, उसका काम खत्म। 2004 क्या है, लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, उसमें 28 जोड़ दीजिए, 2032 खत्म। जब भी नॉन लीप ईयर का रिपीटेशन पूछ जाएगा तो उसमें बस यही कीजिएगा कि ये वाला कॉलम आप याद कर लीजिए। इसमें याद क्या करना है, लीप ईयर +1 रहेगा तो 6 जोड़ देंगे, लीप ईयर +2 3 रहेगा, मतलब +2 उसमें +3 होगा तो उसमें 11 जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया, देखिए पीछे जैसे 2017 था तो क्या था, लीप ईयर +1 था कि नहीं, 2016 लीप ईयर था ना, तो उसमें 1 जोड़ने को 2017 हो गया ना, तो इसमें 6 जोड़ दिए, रिपीटेशन हो गया। अगर यही रहता 2018, मान लीजिए कि 2018 है, तो 2018 क्या है, इसके पहले कौन सा लीप ईयर आएगा, 2017 ना, 2016 लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में जब 2 जोड़िएगा तब आ रहा है ना 2018, लीप ईयर +2, यही तीनों कंडीशन बनेगा कि 4 साल में तो रिपीट हो जाता है। तो लीप ईयर +2 जोड़ेंगे, लीप ईयर +2 जोड़ रहे हैं तो नॉर्मल ईयर आ रहा है ना, 2018 आ रहा है, इसमें क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे, हो गया, 2029 में रिपीटेशन होगा। समझ गए,
जब भी लीप ईयर रहेगा तो उसमें हम लोग 28 से जोड़ देंगे, रिपीटेशन खत्म, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, उसका कहानी खत्म, 28 जोड़ दीजिए निकल गया। कोई भी पूछेगा लीप ईयर का रिपीटेशन कब होगा, बस कुछ नहीं, 28 जोड़ देना, 28 जोड़ दीजिए, काम खत्म। जब भी नॉर्मल ईयर का रहेगा तो उसमें हम चेक करेंगे कि नॉर्मल ईयर का पहले कौन सा लीप ईयर आ रहा है, उस लीप ईयर में हम जोड़ के देखेंगे कि एक जोड़ने पर ये नॉर्मल ईयर आ रहा है, कि दो जोड़ने पर नॉर्मल ईयर आ रहा है, कि तीन जोड़ने पर नॉर्मल ईयर आ रहा है। जैसे कि 2019 है तो 2019 क्या है, 2019 नॉर्मल ईयर है ना, तो नॉर्मल ईयर का हम चेक करेंगे इसके पहले कौन सा लीप ईयर है, तो 2016 है, तो 2016 में क्या होगा, तीन जोड़ेंगे तब 2019 आ रहा है, यानी तीन जोड़ने पर आ रहा है तो उसमें भी 11 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2030 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कुछ नहीं करना है, जो भी नॉर्मल ईयर दिया रहेगा उसके पहले देखेंगे कि उसके ठीक पहले कौन सा लीप ईयर आ रहा है, उसको एक जोड़ने के बाद वो लीप ईयर आ रहा है, कि दो जोड़ने के बाद आ रहा है, कि तीन जोड़ने के बाद, एक जोड़ने के बाद लीप ईयर आ रहा है तो 6 जोड़ देंगे। जैसे 2017 था तो 2016 इसका ठीक पहले 2016 लीप ईयर था, उसमें एक जोड़ने पर लीप ईयर आ रहा था, 6 जोड़ दिए। 2018-19 था तो लीप ईयर इसके पहले लीप ईयर में 2016 था, उसमें दो जोड़ रहे थे तो आ रहा था, उसमें तीन जोड़े तो आ रहा था, तो दो तीन जोड़ने पर आ रहा है उसमें 11 कर देंगे, एक जोड़ने पर जो नॉर्मल ईयर आ जा रहा है उसमें 6 कर देंगे। समझ गया ना बात, नहीं समझे? देखिए 2017 क्या है, नॉर्मल ईयर है, इसके ठीक पहले कौन सा लीप ईयर है, 2017 के ठीक पहले कौन सा लीप ईयर है, तो 2016। तो 2016 में क्या जोड़ने पर 2017 आया था, एक जोड़ने पाया, तो एक जोड़ने पाया तो 6 जोड़ देंगे, काम खत्म। 2018 क्या है, 2018 के ठीक पहले कौन सा लीप ईयर है, 2016, उसमें क्या जोड़े तो 2018 आया, तो दो जोड़े तो 18 आया, तो इसमें 11 जोड़ दिए। 2019 के पहले लीप ईयर कौन है, 2016, इसमें क्या जोड़े तो 2019 आया, तीन जोड़े तो 2019 आया, तो इसमें भी 11 जोड़ देंगे, बस हो गया, बस कैलेंडर खत्म। कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन आए यही इसी के इर्द गिर्द नाचेगा, इसी के। तो आपका कैलेंडर एक चैप्टर में हमने खत्म कर दिया। उम्मीद है कि आपका कैलेंडर से सारा डाउट, जो भी अभी तक का डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लिया है और नहीं इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया है, एक ही वीडियो में आपका सारा कैलेंडर का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि कैलेंडर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस कैलेंडर के जाकर क्वेश्चन बनाइए, आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। और जैसे कि अभी SSC GD का डेट आ गया, फॉर्म भरा जा रहा है, CHSL का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया था, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें 5 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन 1 महीना के लिए एक्सटेंड हो गया था CHSL का, तो उसका भी आएगा। तो सभी का कंबाइंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आप देखिएगा चुटकियों में क्वेश्चन बने, एकदम चुटकी में क्वेश्चन, और वही चुटकी में आप भी क्वेश्चन बनाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे थे, आपसे भी थोड़ा बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि बस कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर और कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी अगर कैलेंडर में डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है।